शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता और गायत्री तपोभूमि की स्थापना के समय दीक्षा प्राप्त शिष्य बद्री प्रसाद पहाड़िया ने भी सत्य साईं बाबा के संबंध में उठ रही चर्चाओं को सुना था। वे यद्यपि अखबार और पत्र पत्रिकाओं अथवा गुरुदेव के साहित्य से इतर सामग्री में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन अखबारों में छपे चमत्कारी वर्णन उनकी जानकारी में आ चुके थे। उनकी आस्था थी कि गुरुदेव से बढ़कर ना तो कोई संत है, ना ही कोई विद्वान। सत्य साईं बाबा के चमत्कारों की कहानियां उन्होंने भी पढ़ी और सुनी। रोज की तरह एक सुबह वे प्रतिदिन की भांति गुरुदेव को प्रणाम करने गए। इस बार वो तय करके गए थे कि इन चमत्कारों के बारे में जरूर पूछेंगे। अगर इन चमत्कारों की महिमा है या इनसे आध्यात्म और साधना की महत्ता सिद्ध होती है, तो हम लोगों को यानी गायत्री परिवार के सदस्यों को, गुरुदेव के शिष्यों को चमत्कारिक अनुभव क्यों नहीं होता। ये जिज्ञासा मन में लेकर पहाड़िया जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया और हमेशा की भांति एक तरफ खड़े हो गए। वे शांति कुंज की व्यवस्था में हाथ बटाते थे। उनके जिम्मे दैनंदिन आवश्यक सामग्रियों के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य था। सुबह प्रणाम के समय वे दिन की योजनाओं के बारे में गुरुदेव को बताते थे। इस बार भी लगा कि एक तरफ खड़े हो जाने का उद्देश्य आज की दिनचर्या के बारे में बताना था, लेकिन वे कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। कुछ क्षण इसी मुद्रा में खड़े रहकर उन्होंने कहा, साहब, इन दिनों सत्य साईं बाबा का बड़ा नाम हो रहा है। लोग उनकी सिद्ध अवस्था और चमत्कारों के दीवाने हुए जा रहे हैं। पहाड़िया जी के कहने की देर थी। वे चुप ही हुए थे कि गुरुदेव ने पूछ लिया, तुम भी सिद्धियों के दीवाने हो गए हो क्या? पहाड़िया जी को इस प्रति प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। वो सोच रहे थे कि गुरुदेव इस बारे में कुछ कहेंगे जो उन दिनों चल रही लहर को समझने में मदद करेगा, उनका समाधान होगा। गुरुदेव के कथन ने उनकी मन स्थिति को जैसे उलट पुलट दिया। उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, हम किसी से प्रभावित कैसे हो सकते हैं साहब? फिर गुरुदेव ने कहा, तो क्यों परेशान होते हो? सिद्धि चमत्कार आसमान से चमकने वाली बिजली और गरजने वाले बादलों की तरह है, सदा नहीं रहते। हमेशा साथ देने वाली चीज तो व्यक्ति का अपना पुण्य है। पहाड़िया जी इस समाधान के बाद कुछ नहीं कह सके। उन्हें ग्लानि महसूस होने लगी कि गुरुदेव के सानिध्य में इतने वर्ष रहने के बावजूद वे ये क्यों नहीं समझ सके कि व्यक्ति के अपने कर्म ही प्रमुख हैं। कर्मों के परिणाम चमत्कार वरदान से बदले नहीं जा सकते। ये भाव कुछ गहराए इससे पहले ही गुरुदेव ने कहा, बहुत बार समय का प्रवाह और बाहरी परिस्थितियां भी मन को विचलित कर देती हैं। उनसे परेशान नहीं होना चाहिए। अपनी निष्ठा मजबूत हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज